आरती पुष्पों की माला, पहलड़ी आरती पुष्पों की माला, काली नाग नथुलाल कृष्ण गोपाला, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान करो, यम त्रास न देंगे, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि दूसरी आरती देवकी नंदन, दूसरी आरती देवकी नंदन, भगत उदाहरण स्वामी असुर निकंदन, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे, तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे, रतन सिंहासन राजा रामचंद्र सोहे, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि चौथड़ी आरती चार युग पूजा, चौथड़ी आरती चार युग पूजा, एक नारायण स्वामी और ना दूजा, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि पांचवी आरती राम जी को भावे, पांचवी आरती राम जी को भावे, श्री राम जी के हर गुण देवनंदन गावे, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि शेष आरती लक्ष्मण भ्राता, शेष आरती लक्ष्मण भ्राता, आरती करत कुशलया माता, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि सातवीं आरती करियो ऐसी, सातवीं आरती करियो ऐसी, राजा विभीषण हनुमान जैसी, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि जो जन श्री राम जी की आरती गावे, जो जन श्री राम जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम फल पावे, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती की जो राजा रामचंद्र की। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय, सांचे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय।
भारत माता की जय। हेलो हेलो महाराज, ना अभी सुमंत ही आए हैं और ना ही रामचंद्र। आशा है आते ही होंगे। महाराज की जय हो। महाराज, मंत्री जी आ गए हैं। छोड़ मुझको किधर को पधारे, मुख दिखला जाए राम प्यारे। छोड़ मुझको किधर को पधारे, मुख दिखला जाए राम प्यारे। छोड़ मुझको किधर को पधारे, मुख दिखला जाए राम प्यारे। बेटा लक्ष्मण आखिरी घड़ी है, मौत मुख खोले सामने खड़ी है। बेटा लक्ष्मण आखिरी घड़ी है, मौत मुख खोले सामने खड़ी है। मेरी नैया को ला जा किनारे, मुख दिखला जाए राम प्यारे। छोड़ मुझको किधर को पधारे, मुख दिखला जाए राम प्यारे। बेटी सीता जनक की दुलारी, फिरती होंगी कहाँ मारी मारी। बेटी सीता जनक की दुलारी, फिरती होंगी कहाँ मारी मारी। कष्ट तुमने भी क्या सहारे, मुख दिखला जाए राम प्यारे। छोड़ मुझको किधर को पधारे, मुख दिखला जाए राम प्यारे।
अब मैं जीऊंगा किसके सहारे, मुख दिखला जाए राम प्यारे। छोड़ मुझको किधर को पधारे, मुख दिखला जाए राम प्यारे, मुख दिखला जाए राम प्यारे, मुख दिखला जाए राम प्यारे। महाराज की जय। महाराज मंत्री जी आ गए हैं। मंत्री जी आ गए? ओ राम, कहाँ है मंत्री जी? मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम। बहुत मन, तुम अकेले ही आए, मेरे राम को नहीं लाए। क्या वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं? महाराज, ना रामचंद्र आगे आते हैं ना पीछे, वो तो वन में ही है। मैंने लाख समझाया, परंतु उन्होंने उत्तर में यही कहा कि पिता का वचन तोड़कर, कुल की मर्यादा से मुंह मोड़कर हम पाप के भागी नहीं बनेंगे। माता पिता की आज्ञा दिल से निभाऊंगा, हरगिज पिता को धर्म से मैं ना गिराऊंगा। रघुवंश धर्म को नहीं पट्टा लगाऊंगा। अयोध्या में 14 साल से पहले ना आऊंगा। परंतु मैं तो आज ही चला जाऊंगा। जब लखन गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथ में, तन भी गया, मन भी गया, आशा भी गई साथ में। महाराज, आप मोह जाल में दिल ना फंसाइए, बल्कि आप अपने आप को धन्य मानकर दिल बहलाइए। महाराज, यदि आप ही धीरज धारण नहीं करेंगे तो सूर्य वंश का सूर्य अस्त होने में संदेह नहीं। रघुनाथ जी के विरह का भारी दुख रूपी समुद्र है, आप ही उसके खेवनहार है। अवध रूपी जहाज है जिस पर ये समाज यदि आप ही धीरज धारण नहीं करेंगे तो ये सब समाज डूब जाएगा। सत्या देवी, आपका कहना ठीक है, परंतु मेरा दिल इस वक्त बहुत बेचैन है और इस समय मुझे यह तुम्हारी याद आ रही है और मेरे पिता का श्राप याद आ रहा है। प्राणनाथ, वह अंधा कौन था
देवी, यह मनुष्य मौत के जंगल में फंस जाता है तो उसको अपना किया हुआ पाप और पुण्य नजर आता है। यही दशा इस वक्त मेरी है। समय वही दृश्य मेरे सामने आ रहा है। मैं पूरी जवानी में था जबकि एक दिन मैं कार खेलते हुए सरयू तट पे जा पहुंचा। शिकार को भाग में ना आया, तो एक और जल भरते किसी का शब्द सुनाई दिया। कोई खूंखार जंगली जानवर जल पी रहा है। इसी धोखे से मैंने शब्द में बाण मारा, वो कुमार को लगा और वहीं ढेर हो गया। तब मैंने जाकर देखा और श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने को आया था। अब मैंने उसके अंधे माता पिता को श्रवण की मृत्यु का हाल सुनाया तो उन्होंने मुझ पर शराब का प्रहार किया। बूढ़े ने कहा, जिस तरह बुढ़ापे में ये मरता अंधा पुत्र चिंतन में, क्यों ही वियोग में बेटे के तेरी हो मृत्यु बड़प्पन में। इतना कहकर चीख कर लेके श्रवण का नाम वो अंधा भी चल दिया। देख छोड़ छुड़ाओ। इसके पश्चात बूढ़ी ने कहा, पति और पुत्र का शव कर्म पे ही पड़ा। ये आहा उड़ती है मन से। जब तू भी मरे तो ठीक समय तेरी अंत्येष्टि क्रिया न हो। वही बात अब सामने आ रही है। वो श्रवण सामने खड़ा है और अपनी मौत का मुझसे बदला ले रहा है। और एक कलेजा फटता है और लक्ष्मण और सीता बोल सियापति रामचंद्र महाराज की 101 बिन्नी 101 रुपया, राम प्रकाश 100 रुपया, पुष्पनाथ जी 200 रुपया भगवान राम की भेंट करते हैं। मैं सभी दानी सज्जनों का क्लब की तरफ से हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। जो भी दानी सज्जन क्लब को दान की राशि देना चाहे ये कृपया मंच की बाईं तरफ करें। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की।
मैया कई दिनों से कोई मुसाफिर नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। आप ऐसा करें कि नाव को ठीक कर लें, उसकी साफ सफाई कर लें। हो सकता कोई मुसाफिर आ जाए। वो देखो कोई मुसाफिर आ रहे हैं। इधर ही आ रहे हैं। आज खूब कमाई होगी, आज खूब कमाई होगी। जननी जन्मभूमि प्रणाम। हे अयोध्या निवासी देवताओं, क्षमा करना कि मैं 14 वर्षों के लिए आपकी सेवा से अलग होता हूँ। लक्ष्मण, केवट को बुलाकर बात करने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। बुलाए थे। उन्हों नाव चढ़ावन हाथ, हमको जाना है उस पार। करे तुमसे हम क्यों व्यवहार, नहीं इतने मति बंद गवार। करो ना यूं हमको बदनाम, किलो हमसे सब अपने दाम। अरे हम क्यों दुखदायक काम, तुम्हें पहचानत है हम राम। दिया जब पाँव शिला पर डाल, गई न मंडल को तत्काल। कहीं मौका यूं ही ना उड़ जाए, करे हम ऐसा कौन उपाय। शिला की कहानी है सो कल्पत बखानी हुई, लोगों ने है मानी हुई सरल स्वभाव से। सत्य भी है जानते तो भी वे पुरानी हुई, अब डरे जाते हो क्यों इस पुराने बनाव से। भोजन के ठीकरे पे लात क्यों लगने दे महाराज, यहाँ काम बनेगा तो बस एक ही बनाव से। नौका पर चढ़ने से पहले तो ढको हाथ पांव, अगर पांव न धुलेंगे तो हाथ धो बैठेंगे अपनी नाव से। हमको उस पार जाना है, प्यारे भक्त हमको उस पार जाना है। 14 बरस अपना वन में ठिकाना है, मत देर करो लाओ जरा अपनी उस नैया को, जाना है उस पार। काठ की नैया तेरा सहारा है, ये काठ की नैया तेरा सहारा है। इसके सिवा जीवन का नहीं और गुजारा है। चरणों की धूली से सेवक लो, इनको बुला लो एक बार। श्री राम मैं तो दास तुम्हारा हूँ, सर्व कमाओ एक बार। जो है
तुम्हारे दिल में वो भरम मिटा लो तुम, जो है तुम्हारे दिल में वो भरम मिटा लो तुम। हो धूल पे शंका तो धूल धुला लो तुम, तेरे मन के हमने भाव सब जान लिए प्यारे, जग से निराला तेरा प्यार। लाइयो रे पानी लाइयो, भगवान मांगते हैं, उनके चरण धुलाने हैं, वो शिला भी लेके आओ, शिला भी लाओ इधर। भगवान के चरण धुलाएंगे, अमृत पान करेंगे। महाराज बैठिए, महाराज बैठिए, महाराज। लो चढ़ना मत लो। लाओ लाओ लाओ, आज तो हम पवित्र हो ही गए हैं। लाओ अधिक छिड़क देवा, अधिक छिड़क देवा। जय राजा राम, जय राजा राम, जय राजा राम। आइए महाराज, ये शिला ले जाओ उधर। आइए महाराज, आइए महाराज। हैया हो हैया हो, हैया हो हैया हो, हैया हो नैया मोरी पार लगा दो। हैया हो हैया हो, हैया हो हैया हो, हैया हो हैया हो नैया मोरी पार लगा दो। विनती सुन लो भगवान हमारी, नैया मोरी पार लगा दो। हैया हो हैया हो, हैया हो हैया हो, हैया हो हैया हो। जैसे अहिल्या को तूने तारा, हैया हो हैया हो, हैया हो हैया हो, हैया हो हैया हो। जैसे अहिल्या को तूने तारा, वैसे ही तारो नैया
हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो केवट की बगिया भगीरथ की गंगा हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो केवट की बगिया भगीरथ की गंगा राम सिया संग लक्ष्मण पधारे नैया मोरी पार लगा दो हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो नैया मोरी पार लगा दो हैया हो हैया हो हैया हैया हो हैया हो हैया हो नैया मोरी पार लगा दो विनती सुन लो भगवन हमारी नैया मोरी पार लगा दो हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो माजरे माजरे हैया हो 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 आइए महाराज। वर्षों के लिए वन को जाते हैं हमारे पास हमारी सेवा के बदले में कुछ देने को तो है नहीं, बस इसी से शर्माते हैं। अच्छा ये अंगूठी दे दो क्योंकि तुमने हमें बाल उतारा है। पेशा है एक हम दोनों का। हाँ नहीं कि कुछ शान पड़ी। मैं हूँ ओछी पूंजी वाला और आपकी है दुकान बड़ी। वो किस तरह? तुम केवट हो भवसागर के, फिर क्या लेना और क्या देना। ये आपस का व्यवहार नहीं। इन कारण क्यों शर्मावत हो? तुम तो घुटने घुटने जल से डरकर नदिया तक नाम गावत हो। तुम तो दिन रात बिना तरनी भवसागर पार लगावत हो। मगर कर्मों की किश्ती पर ये सब होकर सवार उतरे। यही किश्ती सलामत रहती है पानी के रेलों में। ना हो किश्ती तो कब मल्लाह पड़ता जमेलों में। हम मुंदरी में करते कब है रत्नों पर क्या ललियावत हो। दिखलाकर एक डली गुड़ की प्रभु बालक को बहलावत हो। दुनिया भर के धनवानन में सबसे धनवान कहावत हो। दिन रहे सेवकों को मुंदरी दे रिझावत हो। तो फिर क्या लेना चाहते हो? कुबेर के खजाने की ओर ना देखूं, सागर की रत्नमाला भी आप दें तो भी ना लूं। आप मजदूरी देना ही चाहते हैं तो हम सबके सर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखें और कहें
भव सागर पार उतार देंगे। तुम केवट हो भव सागर के, फिर क्या लेना और क्या देना। हम तुमको पार लगाते हैं प्रभु, तुम हमको पार लगा देना। विनती अगर मेरी स्वीकार हो जाए, विनती अगर मेरी स्वीकार हो जाए, ऐ राम इस पापी का उद्धार हो जाए, ऐ राम इस पापी का उद्धार हो जाए। भव सागर के माझी मेरे जीवन की नैया को कर देना तुम पार। भक्ति तेरी एक दिन ये रंग लाएगी, भक्ति तेरी एक दिन ये रंग लाएगी। जीवन की नैया तेरी वो पार जाएगी, जीवन की नैया तेरी वो पार जाएगी। सूरज की तरह तेरा नाम चमकेगा है प्यारे, जग से निराला तेरा प्यार। भव सागर से पार, करो भव सागर से पार, करो भव सागर से पार, करो भव सागर से पार। क्यों भाई, आज अयोध्या में सब कुशल तो है? महाराज कुशल कहाँ, ना आप यहाँ से जाते, ना अयोध्या पर संकट के बादल छाते। आखिर कोई कारण भी तो बताओ। राजा ने श्री रामचंद्र को लाश देने का निश्चय, मगर आपकी माता जी महाराज से वो वचन मांग। कहो, रुक क्यों गए? महाराज ने, महाराज क्या हुआ महाराज को? महाराज ने प्राण त्याग किए। ओ कलंकी भरत, अब तू दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहा। महाराज धीरज धारण कीजिए, आप ही नहीं सारे अयोध्या नगरी का नसीब पलट गया है। अयोध्या सूनी और वन अवधपुरी बन गया है। हाँ राम, तुम अयोध्या से चलती है, मगर ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा में करके बच्चा बच्चा साक्षी के राजमुकुट नियमानुसार जब तक श्री राम के सर पर ना हो तब तक शैया को सजता हूँ, पृथ्वी मेरा बिस्तर हो। दूर रहो भरत, ओ कुलनाचक माता, मैं तुझे प्रणाम करके धिक्कारता हूँ। है सभ्यता मिली हुई दिल के धुएं के साथ, देता है गालियां मुझे, लेकिन बड़े अवध के साथ। धर्मवीरों का सपूत औलाद का ये काम है, दुख वचन तुझको है, माता को प्रणाम है। भरत, मैंने जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए किया। भला मंजूर था तो यूं किया होता भला मेरा, लिया था जन्म जब मैंने दबा देती गला मेरा। बेटा, मेरे दूध की तो शर्म नहीं है। तो मुझे शर्मा रहा है, ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जीता। परंतु क्या करूं, बचपन में ज्ञान ही ना था, जो मुझको
दुनिया से चल देता, कभी पीता ना तेरा दूध, पीता तो बदल देता। प्रभु से गर्भ में फरियाद करता और मैं फल देता, बदल देता वो तेरी को, क्या मुझको ही बदल देता। ना मैं पैदा यहाँ होता, न ऐसी दुर्दशा होती, पशु योनि थी अच्छी, वरना माता कक्षा होती। अरे बावले, मैंने तुझे ताज दिलाया, ताज बनने से बचाया, फिर भी तेरी समझ में कुछ ना आया। राज्य चूल्हे में तख्त पर ताज को लगे आप, वो पति घातनी माता यूं क्यों नहीं कहती कि मैंने कुल को कलंक लगाया है। हकदार को गद्दी से उतारा, अपने पति को जान से मारा। बस अब राज तिलक का जो सम्मान है वो मेरे से भी या तो प्रभु श्री राम के लिए है या पिता की मृत्यु का शय्यादान है। हाय ओ बेबी, तूने नाश कुल का कर दिया, क्यों ना पैदा होते ही खंजर गले पे धर दिया। भाई को बनवास, मुझे राज दिलाया, शीश तूने गवाया। कुल धातनी ये तूने कैसा है जुल्म ढाया, रघुवंश पे कहर का बादल है आज छाया। कलंकनी कैसा है जुल्म ढाया रे, कैसा कहर कमाया, तुझको रहना आया। ओ कलंकनी कैसा है जुल्म ढाया रे, कैसा कहर कमाया, तुझको रहना आया। हो तो कलंकनी श्री राम का विछोड़ा मुझसे सहा न जाए, श्री राम का विछोड़ा मुझसे सहा न जाए, चुप भी रहा न जाए, कुछ भी कहा न जाए, चुप भी रहा न जाए, कुछ भी कहा न जाए, कुछ भी कहा न जाए। तूने उठा दिया है, तूने उठा दिया है सर से पिता का साया रे, कैसा कहर कमाया, तुझको रहना आया। हो कलंकनी कैसा है जुल्म ढाया रे, कैसा कहर कमाया, तुझको रहना आया। रघुवंश पे कहर की बिजली ये क्यों गिराई, रघुवंश पे कहर की बिजली ये क्यों गिराई, वर मांगने से पहले तुझे मौत क्यों न आई, वर मांगने से पहले तुझे मौत क्यों न आई, तुझे मौत क्यों न आई। श्री राम लखन सिया को वन में है क्यों रुलाया रे, कैसा कहर कमाया,
तुझको रहना आया। ओ कुल कलंकनीए कैसा है जुल्म ढाया रे, कैसा कहर कमाया, तुझको रहना आया। ओ कुल कलंकनीए वो लगाई आग तूने जो कभी न बुझ सकेगी, वो लगाई आग तूने जो कभी न बुझ सकेगी। फूटी हमारी किस्मत अब ना ये बन सकेगी, फूटी हमारी किस्मत अब ना ये बन सकेगी, अब ना ये बन सकेगी। वो देख सब अवध में कैसा अंधेरा छाया रे, कैसा कहर कमाया, तुझको रहना आया। ओ कलंकनीए कैसा है जुल्म ढाया रे, कैसा कहर कमाया, तुझको रहना आया। कैसा कहर कमाया, तुझको रहना आया। ओ कलंकनीए कैसा है जुल्म ढाया, तुझको रहना आया। भविष्य क्या, वर्तमान के राजा आजा, राजनीति की मार्ग पे आजा। मेरी राजनीति यही है कि श्री रामचंद्र जी को वन से वापिस लाकर राज सिंहासन पर बिठाऊं और तुम्हारी मेरी आशाओं को मिट्टी में मिलाऊं। कुटल नीति से जो चाहा है तुमने वो नहीं होगा। ये गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नशी होगा। वो सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी, कैसे वर्षा या कड़ी धूप को सिर पर अपने सहती होगी। दिन को तपती रेत पर चल अत्यंत व्याकुल होती होगी, रातों को सूखे पत्तों या कांटों पर सोती होगी। भरत, बजाय इसके तुम मेरा और मंथरा का गुणगान करे, उल्टा मुझे दिखाता है। शत्रुघ्न, ये क्या? माता की बंदी काल रखनी है तो दूर ही रहना। राणा जी, ये तमाम विष इसे दूसरा दबाया हुआ है। शोक शकाए जो हमारे घर पर और सारे नगर में चाहिए इस पुरानी कंठ की विष की डालियां। मेरे दिल में आता है किसी को काट दूं जड़ से, किसी को पाप कट जाए, चिकन जाए सिर दर्द से। नहीं शत्रुघ्न, नहीं। ये दुष्टा जब अपनी दुष्टा से नहीं चूकती तो हम अपने धर्म से क्यों चूके? क्या आपको इस चंडाली पर दया आती है? हाँ, इसलिए ये नारी जाति है जो इस पर हाथ छोड़ेगी तो अपना धर्म त्यागेगी। कि हमें सूर्यवंशी कुल की मर्यादा ना तोड़े। अगर स्त्री का मारना पाप ना होता तो सबसे पहले इसी का खात्मा होता। बस मैंने इसे छोड़, तुम उसे छोड़। सब दूर हो गया चमत्कार। बेटा, इतना समझाने पर भी तेरा शौक नहीं गया। हाँ हाँ, मेरा जीवात्मा बड़ा निर्लज है जो इतने शौक पर भी परलोक में गया है। माता का रूप धारण किया हुआ काल
रात्रि क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन हर लिया था? क्या किसी निरपराधी के खून से हाथ रंग लिया था? क्या व्यभिचार किया था और कोई और दुराचार किया था? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर उन्हें वन में क्यों भेजा गया? हमारे धर्म में तो धर्म त्यागी को त्यागा जाता है, फिर उन्हें क्यों त्यागा गया? पिता की आज्ञा का पालन। बस ये झूठे कारण बताने से बेहतर है कि तू अग्नि में प्रवेश कर जा, तब गले में फांसी का फंदा लगाकर अपने अपराध छोड़ दे और बस तेरा बेटा है, इस संबंध को तोड़ दे। भरत, भरत! हे माता जी, मुझको पहचाना नहीं चाहती उसमें काबिल नफरत जो है उसको लिया गोश में। माता जी मेरा नाम भरत है, मैं उसी कतई का बेटा हूँ। मेरे ही कारण आप पर दुख और गमों का पहाड़ टूटा है। मैं ही वो लुटेरा हूँ जिसने आपकी सुख और शांति का खजाना लूटा है। मुझे अब जिंदगी की कोई चाह नहीं है। है राम आसरा मेरा तो तू मेरा सहारा है। यदि वो नैनों का तारा है तो तू मुझे प्राणों से प्यारा है। अब रही बात कैकेयी की, उसकी भी इसमें कोई खता नहीं। होनी जब सिर पर आती है, चलती है किसी की जरा नहीं। समझेगा जगत भरत ने ये सारा नाट्य रचाया था, उसने ही राज्य के लिए कई को भड़काया था। माता, आप इतने उदार भावों के होते हुए भी संदेह कर सकती है कि राम भरत की इच्छा से बंद हो गई होगी, परंतु मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि जो पाप गौ और ब्राह्मण को मारने से लगे, सामने से भागते हुए को सिहारने में लगे, वही पाप मुझे लगे। मैं अपनी पढ़ी हुई तमाम विद्याएं भूल जाऊं और धर्म से प्राप्त किया हुआ खाऊं। जो विधवा स्त्री पर मोहित होने से पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे। इससे भी अधिक प्रातः और साय संध्या न करने पर, गुरुजनों की निंदा करने पर जो पाप लगता है, वो सब पाप मुझे लगे। बेटा, तुम क्यों सौगंध खा खा कर आधे हुए जाते हो? क्या मैं तुम पर शंका करती हूँ? गुरुजी प्रणाम। भरत कल्याण। भरत जी, ईश्वर की इच्छा पूर्ण हुई। अब रंजवगम फिजूल है। तुम्हारे पिताजी का मृतक शरीर अब तक बेकफन पड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो उनकी मिट्टी ठिकाने लगाओ और सोच मत करो। वो तो उसको जो मरता है कि जग की माया तृष्णा पर, वो जीवित है जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वो जीवित मृतक समान सदा जो अपने लिए जी रहा हो, उसका तो मरना जीना है जो औरों के लिए जी रहा हो। जो पापी, व्यभिचारी, कामी हो, उसका तो सोच करना वृथा है। विद्या धन को पाकर दूसरों को दुख देना और कीर्ति के लिए प्राण और समाज में ऊंच नीच के भेद करना, उसका तो सोच करना चाहिए। तुम ब्राह्मण होकर हवन यज्ञ नहीं करते, यज्ञ नहीं पढ़ाता। जो क्षत्रिय होकर देश पर विपत्ति के समय घर में चुप कर बैठता है, वो वैश्य सोच करने योग्य है। जो समय पड़ने पर
अपनी सारी संपत्ति देश रक्षा में न्यौछावर करता है, उस शूद्र को सोच करना चाहिए जो अपनी समाज सेवा के लिए जी चुराता है। महाराज दशरथ सच्चे कर्मवीर थे, इसलिए उनकी सोच करना वृथा है। जो जीता है वो मरता है, मौत तो एक दिन सबको आनी है। मेरे कुंवर अपने पिता की अंत्येष्टि विधि पूर्वक करवाओ। उनको तो एक दिन संसार से जाना ही था। वह कौन सा धर्म था जो महाराज ने नहीं किया? उनकी सोच वृथा है। तुम बिल्कुल निरपराध हो, आनंद रहो, हजारों साल की आयु पाओ। तुम्हें अयोध्या का राज सिंहासन फूले फले। माता, आप क्यों जले पर नमक छिड़कते हैं? राज्य नहीं दीजिए गुरु मुझको ये वरदान, सत्य धर्म पर दृढ़ रहूं, हृदय रहे बलवान। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि इसे त्याग दोगे तो उल्लंघन होगा आज्ञा का। गुरु जी, इसके अतिरिक्त आपकी जो भी आज्ञा हो मैं उसका पालन करूंगा, परंतु ये दुख मुझसे नहीं सहा जाता कि रामचंद्र जी तो वन में फिरे और मैं यहाँ पे राज करूं। मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि रामचंद्र जी से मुझे सच्चा प्रेम है और उनका प्रेम मुझे यहाँ एक पल भी ठहरने की इजाजत नहीं देता। मुझे पिताजी का अंतिम संस्कार कर लेने के पश्चात मैं भी वन को जाऊंगा या रामचंद्र जी को वापस लाकर राज सिंहासन पर बिठाऊंगा, या मैं भी किसी को अपना मुंह ना दिखाऊंगा, ताकि कई को भी मालूम पड़े कि माता पुत्र वियोग में किस प्रकार तड़पती है। बेटा, मुझे भी साथ ले चल। चले गए भगवान, कोई मेरी मदद करो रे। ऐ आंधी तूफान, प्रभु मन मानी कर सकते हैं, बन सकते पाषाण। कैसे पत्थर बनूं कहो रे, मैं निर्बल इंसान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान। कोई तो जवाब दो, कोई तो जवाब दो। खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान। रुको रुको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रुको रुको रास्ता दिशाओं की दीवारों। बंद करो सारी राहें गगन के तारों। जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुण निदान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान। मेरे जैसे भाग्यहीन को देखा कौन सा
सा है कठोर ये विधि का विधान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन बोलो आसमान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान। रुको रुको जाने वाली तेज हवा, मेरा ये संदेशा श्री राम को दे आओ। आए ना जो राम, आए ना जो राम, आए ना जो राम, आए ना जो राम, तो मैं तज दूंगा प्राण। बोलो रे जमीन बोलो आसमान, 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 बोलो रे जमीन बोलो आसमान। आइए महाराज, आइए महाराज, थोड़ा विश्राम करिए। बैठिए महाराज, बैठिए। सेना महाराज के मनोरंजन के लिए कुछ पेश किया जाए। बैठिए महाराज। चौधरी साहब, हमारे बीलों को हथियार संभालने की कोई आवश्यकता नहीं। भरत जी का लाव लश्कर जो आ रहा है प्रेम की तिरंगे हैं, लड़ाई की सूरत नहीं। भरत जी का लश्कर? और लड़ाई कैसी? आपके भाई भरत सेना को साथ लिए यहाँ आ रहे हैं। मैंने समझा कि अधिक लोग उनके मन में ना समाया हो। 14 वर्षों के लिए राज पाकर आयु पर गद्दी पे विराजने का लालच रामचंद्र के पीछे ना लाया हो। आश्चर्य नहीं, वरना सेना को साथ लाने का क्या संबंध था? इसी शंका से मैंने भेद मालूम किया था। अब यह खबर आई है, भरत जी के मन में महाराज की ओर से ना कोई द्वेष है ना बुराई है। उन्हें तो बस अपने भाई को वापस ले जाने की धुन समाई है। यदि ऐसा ना होता तो यहाँ आने भी ना पाते, अपने साथियों को कटवाते और उनके खून से हमारे खेतों को पानी दिलवाते, हटा देते मैदान को,
बेजान वीरों से, ना ज्यादा एक भी बच के मेरे भीलों के तीरों से। हो सकता है ठीक कूटनीति से उसका अपना भेद सुनाया हो और बगल के भीतर छुरी को छुपा के लाया हो। मैं स्वयं ही इसका निश्चय कराता हूँ। लक्ष्मण, भाई भरत पर ये दोष लगाना उचित नहीं। ठीक है, उनके मनोभाव वाले होने से पहले कलंकित ठहराना उचित नहीं। माता जी, यही इनका मनोभाव है कि साथ साथ लश्कर का भी प्रबंध है। मन में पदी नहीं तो सेना क्या का संबंध है? आखिर भरत किसका पुत्र है? उसी ककई के कहने पर उसने आपको अकेला देख आप पे चढ़ाई की है। ये नाथ रोकते रहे सदा, इसमें रोकना नहीं मुझे। सुगंध आपको है मेरी, इसमें रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र मित्र का हूँ तो कर्जा सभी चुका दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर हर में उसे सुना दूंगा। शंकर भी आज चढ़ाई करे तो शंकर बड़ी साक्षी है। हर में उसे मारूंगा जो राम शंकर का बैरी है। वो भी अपने स्थान पर निर्दोष है। हमने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, बन जाना स्वीकार किया। वो यदि माताओं की आज्ञा का पालन करता है तो इसने क्या बुरा करता है? यह निदान, ये आपकी इसी नरमी का फल है कि राज सिंहासन पर बैठने वाली मूर्ति आज एक शिला में विराजमान है। यहाँ आने का बस आज उसे जिंदा न छोड़ूंगा कि न्योले की भांति सातम के बच्चों को जिंदोड़ूंगा। थोड़ा है देश जिस घर में कसम है उसको तोड़ूंगा। न काटूं न मगर तलवारों की मुट्ठों से तोड़ूंगा। शांत लक्ष्मण, शांत, जरा इस पर विचार तो बस। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके सामने बोलता हूँ, परंतु क्या करूं? रघु वंश का अंश, भाई का सेवक, हाथ में धनुष्मान और भरत का दोस्त, इनमें से एक भी ऐसा नहीं जो मुझे चुप रहने दे। और समाधान हो गया ना, फंसा के दो मन में चल रहा, इसकी क्षत्रिय के मन में बाधित भाव काट रहा। या तो ये बात शत्रु का प्राण सुहार हो जाएगा या तो सेना में प्राण बलिदान हो जाएगा। क्षमा शील प्रभु, क्षमा करते हैं प्राप्ति चरणों के चेहरे देखना, देखना अपनी तरफ अवगुण न मेरे देखना। उठो भाई उठो, मेरे हृदय को ठंडा करो। किस मुंह से उठूं? परमात्मा ने मुझे एक शुक्री के पेट से पैदा किया होता, परंतु ककई की कोख से जन्म न दिया होता। भारत का मैं छाती लगाने के काबिल, मेरा मुंह अब नहीं दिखाने के काबिल। ये संतोष देता है, इसमें तुम्हारा दोष ही क्या है? नहीं, मैं संकट मूल हूँ, मैं ही आपके मार्ग की धूल हूँ। मुझे ठोकरों से ठुकराइए, धिक्कारिए, कोप कमी बरसाइए। करके हमको बेसहारे आप पल में क्यों पधारे। करके हमको बेसहारे आप पल में क्यों पधारे। मुझको थी ना खबर फट गए जाज़िगर, जी नहीं सकता मैं बिन तुम्हारे। करके हमको बेसहारे आप पल में क्यों
करके हमको बेसहारे। जो खता माने की मुझको कर दो क्षमा, हो गई आपके बिन अवध ये मीरा। एक नजर मेरे की मुझ पे कर दो जरा, एक नजर मेरे की मुझ पे कर दो जरा। अर्ज सुन लो मेरी राह पे यारे, करके हमको बेसहारे। आप में क्यों पधारे, मुझको थी ना खबर फट गए जाज़िगर। जी नहीं सकता मैं बिन तुम्हारे, करके हमको बेसहारे। मुझको दे दो सजा मैं खताबार हूँ, मेरे भैया बहुत ही गुनहगार हूँ। उठ ना सकता मेरा सर झुकाए कभी, उठ ना सकता मेरा सर झुकाए कभी। मैंने हंसने ये गुलशन उजाड़े, करके हमको बेसहारे। आप में क्यों मुझको थी ना खबर फट गए जाज़िगर। जी नहीं सकता मैं बिन तुम्हारे, करके हमको बेसहारे। अब तो वापस अवध को न जाऊंगा मैं, इन्हीं चरणों में जीवन बिताऊंगा मैं। प्रभु बिन आपके रह न पाएंगे हम, प्रभु बिन आपके रह न पाएंगे हम। तुर पारस हुए सब सहारे, करके हमको बेसहारे। आप में क्यों पधारे, मुझको थी ना खबर फट गए जाज़िगर। जी नहीं सकता मैं बिन तुम्हारे, करके हमको बेसहारे, करके हमको बेसहारे, करके हमको बेसहारे। और आप ही आप, तुमने ऐसा किया क्या? सब जो बेहद हो गया, ये तो खुद होना था जो नेक और बद हो गया। चाहता हूँ कुछ कहूँ, लेकिन कहा जाता नहीं। प्रेम की लहरों से मेरा कंठ गदगद हो गया। दयालु, मैं जैसा पापी हूँ वैसे ही मुझे शिक्षा दीजिए। इस समय दया या प्रेम को आने की आज्ञा न दीजिए। अपने सौभाग्यों से अनंत के आंसुओं को क्रोध की चिंगारियां बनाकर मुझे जलाइए। जो आंखें डबडबाती है तो दया के द्वार खुलते हैं, चमकते हैं पवित्र आंसू तो मेरे पाप धुलते हैं। उठो, बस उठो, मेरे हृदय को ठंडा करो। मैंने आपका बड़ा अपराध किया है और मैंने दोनों का अपराध किया है। भारत की भक्ति और रामचंद्र की दूरदर्शिता बगैर रक्तन पानी पानी हो रहा है। जो काम न करना था वो बिना रात कर बैठा, बिना ताप बीमारी में आंखें लाल कर बैठा। खूब होता जो अब अपना गुस्सा उतारते, मुझे दिखाते और भाई के बदले कुल घातक कह के पुकारते। रहम से मेरी खता को टाल के रह गए, भाई फेरा फेरों से काम करके रह गए। और कौन कौन आए हैं?
गुरुजी है, भाई है, कम से कम आधी अयोध्या आई है। गुरुजी प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। भाई प्रणाम। प्रणाम। माता जी प्रणाम। राम बेटा तुम माता जी बिल्कुल ठीक हो। माता जी प्रणाम। शत्रुघ्न, प्यारे भरत, तुम्हें और शत्रुघ्न को देखने को दिल अति तरफ रहा था। शुक्र है तुमने मुखड़ा दिखलाया, मेरा दुख बुलाया। हाँ, अब अयोध्या का हाल कहो। क्या कहूं, मेरे ननिहाल से लौटने से पहले ही पिताजी 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 स्वर्ग सिधार गए। हम उनके 4 पुत्र और अब समय में चारों ही पास ना थे। पिताजी ने भी साया सर से उठा लिया, स्वर्ग में घर बना लिया। अयोध्या सूनी हो गई, मेरी बदकिस्मती सूनी हो गई। हाय पिताजी, वो जालिम मौत तुम्हें भी अभी आना था। कम से कम 13 वर्षों का समय लिया होता। ए मौत, तूने हमको रुला के मारा, घर से किया था बेघर, वन में रुला के मारा। अब करे तो करे क्या? अपने कर्म ही गोने हैं कि घर का चिराग ने घर को जला के मारा। क्या रो, बहुत गम हो चुका, खूब मातम हो चुका। दुनिया दर्शन का मेला है, ईश्वर ने ये खेल खेला है। अब भरत जी की बात सुनिए, जिस कारण यहाँ पधारे हैं वो सब ध्यान दिए। हे रघुकुल नंदन, रघुकुल भूषण, रघुपते रघुनायक रघुराई, छोटे आवत शरणागत की जय नीचे बांधे भाई। सीता माता और लखन से महाराज अवध को राज करे और हम शत्रुघ्न से वन में बनवासी जैसा कार्य करें। जैसा भी हो लौटिए भगवान, है इतनी तेज भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है ढोल पुजारी। भाई तुम अक्लमंद हो, कैसी बातें करते हो। मैं राज संभालूं, पिता की आज्ञा डालूं, ये असंभव है। मुझे धर्म से हटाए, इसकी मजाल है। मैं तुम्हें अयोध्या की राजगद्दी सौंपता हूं, राज करो और मुझे माफ करो और स्वयं इंसाफ करो। राज्य के लिए ये ड्रामे ही काफी। अच्छा महाराज, आप चरणों से दूर करते हैं, अयोध्या जाने पर मजबूर करते हैं। बहुत अच्छा, आप अपनी खड़ावे ही दे दीजिए, इसी से तब अयोध्या सजाऊंगा। बस अब मैं हूँ और नंदीग्राम युवा होगी और आपका नाम। मगर इस बात का ध्यान रहे, यदि 14 वर्षों से एक दिन भी अधिक लगाया तो भरत को कदापि जिंदा ना पाओगे। प्यारे भाई, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि 14 वर्ष स्थापित होते हैं तुम्हारे पास आऊंगा और एक दिन भी अधिक न लगाऊंगा।